इंसान की आंखें तब खुलती हैं जब वो सो के उठता है। पहले मेरे पास सिर्फ 100 रुपए थे, फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू करी, अब वो भी नहीं है। मेहनत करते रहो भाई, एक दिन खुद ही हार मान जाओगे। बेटा जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे तब तक कामयाब नहीं होगे, इसलिए मैं सुबह से अब तक बैठा ही नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंसान तो उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसका इंतकाल होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो जेसीबी वाले होते हैं। मैंने सुना है मेहनत करने से कामयाबी कदम चूमती है, तो चुम्मा चाटी मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं मेहनत करता नहीं। स्टार्ट करो। जो आज पसीना बहाएगा वो कल पसीने की बदबू पाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमको सरकार से बस एक ही बात पूछना था, जब कोई बच्चा गेम की वजह से मरता है तो गेम बैन कर दिया जाता है। अच्छा। लेकिन वही जब कोई बच्चा एग्जाम की वजह से मरता है तो एग्जाम बैन क्यों नहीं होता है? हमसे अच्छे तो बच्चे होते हैं, बेचारे मार खाने के बाद भी सामने वाले को जलाने के लिए बोलते हैं। मुझे लगा ही नहीं। बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। घर वालों को मैंने मार्कशीट दिखाई जिसमें मुझे गणित विषय में 100 में से 90 अंक मिले थे। घर वालों ने मेरी मार्कशीट देखी, मुझे घूरा और दे धमाधम दे मुक्के बड़े भरोसे से कहने लगे, तुम इतने समझदार और पढ़ने वाले कब से हो गए हो? जरूर तुमने मार्कशीट में 9 के 90 करे हैं, 0 अपने आप बढ़ाते हो। बोल बोल कर मुझे धुनते रहे और मैं बेचारा रो रहा था, हाथ जोड़ जोड़ कर बोल रहा था कि मैंने 0 नहीं बढ़ाया। मगर घर वाले कुछ सुनने के मूड में नहीं थे और मुझे लाल किए जा रहे थे। खैर वो भी क्या वक्त था। बस उस वाकये को सोचकर इतने सालों बाद आज भी मैं यही कहूंगा कि मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 9 बढ़ाया था। साल बाद वो जेल से छूटा मैले कुचैले कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही बीबी चिल्लाई, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। वो आदमी वापस जेल चला गया। साला किसी भी लड़की से पूछते हैं तो बोलते हैं कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। अच्छा। और किसी भी लड़का से पूछते हैं तो बोलता है कि मैं सिंगल हूँ। हाँ। इसका लड़की पटा कौन डाले? एक टाइम ऐसा था मेरे पास 1 भी रुपए नहीं था और आज भी नहीं है। आज मैंने बैठे बैठे सोचा क्यों ना खड़े होकर सोचा जा। स्टार्ट करो। क्या में माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है, इसलिए शादी करो और माँ बाप बनो। मेहनत का फल मीठा होता है और मीठे से शुगर होता है, इसलिए मैं मेहनत ही नहीं करता। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है, इसे किसी को खराब नहीं करने देना, इसे खुद खराब करना। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, लड़की पटे या ना पटे लाइन मारते रहना चाहिए। घर वाले बोलते थे कुछ बन के दिखा, तो मैं उन पे बोझ बन गया। मैंने उससे कहा था किसी दूसरे से बात नहीं करना, लेकिन उसने तीसरे से बात स्टार्ट कर दी। लोग कहते हैं कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन मैं जो भी कदम उठाता हूँ वो गलत ही हो जाता। स्टार्ट करो। तो कहते हैं तू मेहनत करते रहे, एक दिन जरूर कामयाब होगा। लेकिन एक दिन कामयाब होने से क्या फायदा, मैं दूसरे दिन क्या करूँगा? घर वाले बोलते हैं जो मिला उसी में खुश रहो, फिर ये बात रिजल्ट के टाइम पर क्यों भूल जाते हैं? अच्छा है कि मरने के बाद कोई मोबाइल साथ नहीं ले जा सकता, नहीं तो कुछ लोग ये भी पोस्ट कर देते, यमराज के साथ बिताए हुए कुछ हसीन पल।
हम भारतीय सबसे अनोखे होते हैं। देश में चाइनीज इटालियन फास्ट फूड ढूंढते हैं और विदेश में पूछते हैं इंडियन खाना कहाँ मिलेगा। हद हो गई यार, पूछना भी पाप है। आज सुबह एक बच्चे से ऐसे ही पूछ लिया, स्कूल जा रहे हो क्या? तो बच्चे ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, तुम्हारा बाप स्कूल ड्रेस पहनाकर तुम्हें हनीमून पर भेजता था क्या? सोच रहा हूँ किसी दिन मैथ्स के टीचर से मिलूं और पूछूं, आपने जो साइन थीटा अल्फा बीटा लेमडा तेमडा अदरक लहसुन पढ़ाया था वो यूज कहाँ करना है? स्टार्ट करो। कब्रिस्तान के आगे दो व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है भाई। गर्मी शुरू हो गई है, इसलिए कृपया जब भी फ्रिज से पानी निकाल कर पिएं तो उसे वापस भरकर रख दें, नहीं तो लेक्चर पानी से शुरू होगा और मोबाइल, पढ़ाई, बेरोजगारी तक पहुंचकर खत्म होगा। एक मंत्री पागल खाने के दौरे पर था। तभी एक पागल बोला, मंत्री जी एक सिगरेट और माचिस दो। मंत्री ने दी और डॉक्टर से बोला, ये पागल तो ठीक और होश में है। फिर पागल ने सिगरेट तोड़कर तंबाकू अपने सिर पर डाला और माचिस से आग लगा दी और अपनी पैंट खोलकर बोला, लो मंत्री जी हुक्का पियो हुक्का। तभी मंत्री ने बोला, साले को बिजली पर लटका दो पक्का पागल। स्कूल में दोस्त हम तीन थे, बातें शैतानी और कांड करने की मशीन थे। टीचर तो छोड़ो, पेओन से लेके प्रिंसिपल तक सब हमें नाम से जानते थे। यूं तो पढ़ने में सब बराबर थे, पर एक को टीचर थोड़ा सा ज्यादा होशियार मानते थे। हम फेयर कॉपी नहीं बनाते थे, माहिर थे पूरा सिलेबस रफ कॉपी में भरने में। और हम तीनों को महारत हासिल थी टीचर से लेके बच्चों का असली नाम बिगाड़कर उनका ऊट पटांग नामकरण करने में। 6वीं 7वीं 8वीं तक सब कुछ सही था, पर शो ऑफ और बदमाशी का अलग ही रंग चढ़ गया था। पहुँचते पहुँचते कक्षा 10 में एक कहता था, भाई हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा तो फ्यूचर ही नहीं है पढ़ाई में। तो दूसरा कहता था, देखना 22 और 23 की उम्र में हम लोग करोड़ों छाप रहे होंगे बिजनेस में। और तो और अगर टीचर पढ़ा रहे हो और किसी एक को हंसी आ जाए तो हम तीनों बेवजह हंसते ही रहते थे। ऐसा था हमारा नेचर। और स्कूल डायरी हो या फिर स्कूल से दिया गया कोई भी फॉर्म, हम उस पे खुद ही कर लेते थे पेरेंट्स के सिग्नेचर। और जनाब पैंट में अगलो तो वो इतना दुख नहीं देता है आपको कि स्कूल में असली दुख तो वो देता है जब दो दोस्त बिन बताए एब्सेंट हो जाए और बेचारा एक अकेला फंस जाए स्कूल में। एक दिन मैं बाइक से घूम रहा था तो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। मेरे पास हेलमेट और डॉक्यूमेंट सब थे, तो मैंने जरूरत ही नहीं समझी घबराने की। और वो मुझे बस छोड़ने ही वाले थे कि मैंने उनसे पूछ लिया कि ना तो तुम पुलिस यूनिफॉर्म में हो, ना ही तुम ट्रैफिक पुलिस हो, फिर तुम्हें परमिशन किसने दी चेकिंग लगाने की? इतना सुनते ही दरोगा जी मुस्कुराए और हवलदार से बोले कि साहब बड़े पढ़े लिखे लगते हैं, इनको गाड़ी में बिठाया जाए और इन्हें खातिरदारी दिखाई जाए थोड़ी सी थाने की। फिर मैं गाड़ी में बैठ गया और लगा रहा था अपना कॉमन सेंस, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे, या फिर चालान कर देंगे या फिर जब्त कर लेंगे मेरा लाइसेंस। फिर मैं जैसे ही थाने पहुंचा वैसे ही दरोगा जी बड़े जोश में बोले, जाओ हवलदार लेके आओ मेरा पट्टा। मैंने कहा साहब पट्टा क्यों, मैंने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है। तो वो दूसरे हवलदार से बोले, बताओ हवलदार तुमने क्या देखा? तो हवलदार बोले कि साहब ये तो बहुत खतरनाक बदमाश है, इसे तो कल रात को ही हमने नहर के किनारे से गिरफ्तार किया है। ये घूम रहा था लेकर 4 जिंदा कारतूस और देसी कट्टा। इतना सुनकर मेरी सांसें तेज हो ही रही थी। तब तक तीसरे हवलदार बोले कि साहब मैं क्या कह रहा था कि इस पे गांजा और चरस का केस लगाकर रिपोर्ट में लिख देंगे कि 10 किलो माल पकड़ा गया है खट्टा। फिर चौथे हवलदार बोले, बहुत पढ़े लिखे बन रहे थे, अब जेल में बैठ के गणित काटना कि दरोगा जी ने कौन सी संख्या से कौन सी संख्या विभाज्य की। बाकी आप लोग बताओ कि वो पुलिस थी किस राज्य की। हमारे स्कूल में टीचरों को उनके नाम से कोई जानता ही नहीं है। बच्चों ने उनकी हरकतों के अनुसार टीचरों के नाम रखे हुए। हमारे इंग्लिश वाले टीचर का नाम था छोटा भीम। इससे चिड़चिड़ा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा भीम की हॉबी थी लड़कों को कूटना। उस बेचारे की हाइट छोटी थी तो बच्चे के मुंह तक उसका हाथ ही नहीं पहुंचता था। बेचारा ऊंचक उचक के मारता था, फिर भी कमर तक ही हाथ पहुंच पाता था उसका। एक अगर लग गई तुम्हारी सरकारी नौकरी तो तुम्हारे पड़ोसी के घर में माहौल बड़ा सनसनीखेज होगा। 20 लाख के आसपास मिलने वाला तुम्हारी शादी में दहेज होगा। जो रिश्तेदार तुम्हारे घर वाले को टोंट मारते हैं उन्हें सबसे ज्यादा टेंशन होगी। तनख्वाह तुम्हारे खाते में आती होगी और जलनखोरों को मिलती जलन रूपी पेंशन होगी। और नौकरी लगने के बाद अब घर वालों की नजरों में सबसे होनहार बेटे होंगे, सालियों में जीजा सबसे चहेते होंगे और साले तो उधार मांगने को आपके कदमों में लेटे होंगे। तुम्हारे बच्चों की माँ एक खूबसूरत नारी होगी, पर ये सब होगा तभी जब तुम्हारी नौकरी सरकारी होगी।
सासू माँ कभी बहू की तारीफ नहीं कर सकती, चाहे बहू में खूबी हो हजार। और बहू बेशक मार्केट से दवाई लेने जाए, पर ये तो कहती है वो तो समोसा और चाउमीन खाने गई है बाजार। और ये अपनी बहू की करेंगी बुराई, पड़ोसी की बहू की करेंगी बाबाई। और बहू अपने लिए कोई चीज खरीद ले तो कहती है आग लगा दी मेरे बेटे की पूरी कमाई। और बहू चाहे फिर पाताल लोक में छिप जाए, वहाँ पर भी पड़ी रहेगी, उस पर इनकी दृष्टि छाया। ये सोते हुए भी बता देंगी कि बहू के मायके से कौन था आया, क्या था लाया, उसने क्या क्या था खाया। धन्य हो आप सासू माँ और आपकी माया। कुछ इस तरह सरकारी नौकरी वाले मेरे दिल का चैन ले गए। मेरी पहली मोहब्बत को साहब इंजीनियर और दूसरी को पोस्टमैन ले गए। मत पूछो कि तीसरी और चौथी वाली का दुख कैसे भोगा है। तीसरी वाली को ले जाने वाले साहब डॉक्टर, तो चौथी को ले जाने वाले साहब दरोगा है। 5वीं बार जिससे मोहब्बत हुई उसके पीछे लड़का पड़ा हुआ था पूरी तहसील का। फिर उसने मुझे ठुकरा के रिश्ता अपना लिया एक वकील का। मैंने 6वीं बार मोहब्बत की तो उसके लिए सपना सजा लिया था एक्टर का, मगर उसके अगले साल ही उसके घर पे रिश्ता आ गया इंस्पेक्टर का। मत पूछो कि मोहब्बत में किस तरह सताया हुआ हूँ, कम वक्त में पागल नहीं हूँ, बस तीसरी वाली के पति डॉक्टर का बताया हुआ हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।